हर इंडियन घर में एक छोटा सा लॉकर होता है। उस लॉकर में माँ के शादी के कंगन, दादी की पुरानी चैन और पापा की जिंदगी भर की सेविंग्स। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है और कई फैमिलीज के लिए एक इमोशनल लेगेसी भी। लेकिन अगर मैं कहूँ, इसी लॉकर के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पैराडॉक्स छुपी हुई है। 1947 में 10 ग्राम गोल्ड 88 रुपए का था और आज 1,50,000 के ऊपर, लगभग 1900 गुना रिटर्न। फिर भी इंडिया रिच क्यों नहीं बना? और एक सरप्राइजिंग बात, दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट गोल्ड ओनर्स इंडियंस हैं, लेकिन हमारा अपना सेंट्रल बैंक टॉप इकोनॉमीज के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत कम गोल्ड होल्ड करता है। आखिर चल क्या रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज यही समझते हैं। नंबर से शुरू करते हैं। इंडियन हाउस होल्ड के पास एस्टिमेटेड 25,000 से 35,000 टन गोल्ड है। ये आरबीआई और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एस्टिमेट्स हैं। एग्जैक्ट काउंट किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सब प्राइवेट होल्डिंग है। आरबीआई का अपना रिजर्व 880 टन है। दोनों जोड़ो वैल्यू बनती है रफली 3.8 ट्रिलियन, इंडिया के जीडीपी के अराउंड 89%। एक सेकेंड के लिए इमेजिन करो, अगर इंडिया के सारे प्राइवेट गोल्ड को एक जगह स्टैक कर दिया जाए तो वो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड रिजर्व नहीं होगा, बल्कि यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रशिया के सेंट्रल बैंक ज्यादा होगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये सारा गोल्ड गवर्नमेंट के पास नहीं, हमारे घरों के लॉकर। सेगमेंट 2, द रियल रिटर्न। 1947 88 रुपए गोल्ड पर 10 ग्राम, 2026 1,50,000 के ऊपर पर 10 ग्राम, रफली 9 से 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। 80 सालों में इक्विटी मार्केट्स के लॉन्ग टर्म एवरेज के काफी करीब, लेकिन हेडलाइन रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में काफी फर्क होता है। ज्वेलरी खरीदते वक्त मेकिंग चार्जेस लगते हैं, रीसेल पे प्योरिटी डिडक्शन हो सकता है, लॉकर चार्जेस भी कॉस्ट ऐड करते हैं। इसीलिए ज्वेलरी की एक्चुअल लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR हेडलाइन नंबर से काफी कम हो सकता है। कई एनालिस्ट इसको 6 से 7% के आसपास रखते हैं। एग्जैक्ट फिगर डिपेंड करता है आपके गोल्ड के फॉर्म और प्योरिटी पे। सेगमेंट 3, व्हाट हाउस होल्ड गोल्ड डज वेल। अब बैलेंस करते हैं, गोल्ड डेड मनी नहीं है। फैमिली लेवल पे इमरजेंसी लिक्विडिटी, बिना पेपर वर्क कहीं भी बेच सकते हो। इन्फ्लेशन हेज, डिकेड में परचेजिंग पावर होल्ड करता है। कोलैटरल, गोल्ड लोन के लिए सिबिल स्कोर या इनकम प्रूफ भी नहीं चाहिए। स्त्री धन, बहुत घर में महिला का इंडिपेंडेंट लीगल एसेट होता है। क्राइसिस प्रूफ, बैंकिंग या करेंसी क्राइसिस में भी सरवाइव करता है। फैमिली के लेवल पे गोल्ड इंश्योरेंस है, इमोशनल जरूरी है लेकिन इरैशनल नहीं। सेगमेंट 4, हाउस होल्ड गोल्ड वर्सेज आरबीआई गोल्ड। हाउस होल्ड गोल्ड 25,000 टन से ज्यादा है और आरबीआई का गोल्ड 880 टन है। हाउस होल्ड गोल्ड फैमिली सिक्योरिटी के लिए है, लिक्विडिटी है, पर रीसेल पे 10 से 15% वैल्यू लॉस आम बात है। आरबीआई का गोल्ड करेंसी स्टेबिलिटी और फॉरेक्स रिजर्व के लिए है, यह बिकता नहीं। और यहाँ एक जेन्युइनली बड़ा डेवलपमेंट है। आरबीआई ने 2025-26 में 168 टन गोल्ड लंदन से वापस डोमेस्टिक लॉकर में लाया है। अब 77% गोल्ड इंडिया के अंदर है, जो 2023 में सिर्फ 38% था। यह जियोपॉलिटिकल डी-रिस्किंग है, गोल्ड को फॉरेन जुरिडिक्शन के रिस्क से बाहर निकालना। सेगमेंट 5, आरबीआई वर्सेस टॉप इकोनॉमीज। और यहाँ कहानी उलट जाती है। जितना गोल्ड इंडियन के पास है उतना गवर्नमेंट के पास नहीं। एक ही देश में सिटीजन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ओनर्स और गवर्नमेंट रिलेटिवली गोल्ड लाइट। अब नंबर्स देखते हैं। यूएस में 8,133 टन, जर्मनी 3,355 टन, चाइना 2,313 टन ऑफिशियली। एनालिस्ट मानते हैं एक्चुअल नंबर ज्यादा भी हो सकता है। जापान 846 टन और इंडिया 880 टन। यानी टॉप 5 इकोनॉमीज में इंडिया का सेंट्रल बैंक रफली जापान के बराबर है, यूएस या जर्मनी से काफी पीछे। सेगमेंट 6, द डेट कैपिटल प्रॉब्लम। सोचिए, अगर आप एक फैक्ट्री खरीदते हैं, वो रोज पैसा बनाती है, जॉब्स क्रिएट करती है, टैक्स जनरेट करती है, इनोवेशन करती है, लेकिन लॉकर में पड़ा गोल्ड सुबह से शाम तक कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। और यही इंडिया का पैराडॉक्स है। सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन हाउस होल्ड गोल्ड ही कभी कोलैटरल बनाता है, बाकी जनरेशन तक बस पड़ा रहता है। 3.8 ट्रिलियन जो फैक्ट्रीज, जॉब, इनोवेशन फंड कर सकता है, लॉकर में वो सो रहा है।
सेगमेंट 7, द पॉलिसी ग्रेवयार्ड। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि लॉकर का गोल्ड इकोनॉमी में आए, इसीलिए 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च हुआ। अपने आइडियल गोल्ड डिपॉजिट करो और इंटरेस्ट कमाओ। लेकिन ज़्यादा इंडियंस ने कहा गोल्ड बैंक को क्यों दें। रिजल्ट 10 साल में सिर्फ 39 टन मोबिलाइज हुआ। 25,000 प्लस टन के सामने ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, 0.16% से भी कम। और अब और मुश्किल हो गया। मार्च 2025 से मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बंद हो गए, सिर्फ शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट बचा है। इंटरेस्ट 0.5% से 0.6%, जो इन्फ्लेशन से बहुत कम है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फेब 2024 में इशुएंस रुक गया। असली रीज़न ये भी है, इंडियन फिजिकल गोल्ड को छू कर रखना प्रेफर करते हैं। पेपर गोल्ड उनके लिए गोल्ड फील ही नहीं होता। सेगमेंट 8, मेकिंग योर गोल्ड वर्क हार्डर। अगर आपके पास गोल्ड है, इसे काम में कैसे लगाएं। नया गोल्ड चाहिए, गोल्ड ETF देखो, मेकिंग चार्जेस नहीं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी बंद है, सो ETF ही प्रैक्टिकल रूट है। आइडल ज्वेलरी को कॉइन और बार्स में कन्वर्ट करो, लोअर मेकिंग चार्ज, मार्केट क्लोज रीसेल वैल्यू। कैश चाहिए, बेचने से पहले गोल्ड लोन चेक करो, ओनरशिप रहता है। पोर्टफोलियो में 5 से 15% गोल्ड एंड एडवाइजर्स का कॉमन रेंज, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। सिर्फ BIS हॉलमार्क खरीदो, प्योरिटी लॉस अवॉइड करने के लिए। सेगमेंट 9, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सबसे ऑनेस्ट सवाल, क्या गोल्ड ऐसे ही बढ़ते रहेगा। एनालिस्ट खुद डिसएग्री करते हैं और यह डिसएग्रीमेंट इंपॉर्टेंट भी है। बुलिश केस में कुछ बैंक इसको $6,000 पर आउंस तक प्रेडिक्ट करते हैं, रीज़न देते हैं सेंट्रल बैंक के बाइंग। और कॉशियस केस में कुछ बैंक इसको फोरकास्ट करते हैं $3,650 से लेके $3,000 तक करेक्शन। जो बात कॉमन है, सेंट्रल बैंक बाइंग और लिमिटेड न्यू सप्लाई दोनों फैक्टर लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं। लेकिन रीसेंट सर्च को नॉर्मल मत मानो। 9 से 10% लॉन्ग टर्म CAGR ज़्यादा रियलिस्टिक प्लानिंग नंबर है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये जो फोरकास्ट है ये मिड 2026 के हैं, तो गोल्ड बाई करने से पहले प्लीज़ लेटेस्ट नंबर्स को चेक कर लेना। कंक्लूजन, तो ये रहा पूरा पिक्चर। गोल्ड ने इंडिपेंडेंस के बाद से ऑलमोस्ट 1900 गुना रिटर्न दिया है। इंडियन हाउस होल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट गोल्ड होल्डर्स हैं, पर RBI US, जर्मनी, चाइना के सामने काफ़ी कम गोल्ड होल्ड रखता है। और आगे कुछ एनालिस्ट $6,000 प्लस देख रहे हैं और कुछ $3,000 तक करेक्शन देख रहे हैं। एक बात क्लियर है, गोल्ड फैमिली को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन आइडल फिजिकल गोल्ड नेशनल वेल्थ वैसे नहीं बनाता जैसे प्रोटेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। और रिटर्न भी गारंटेड नहीं, रिसेंट सालों जैसा होना ज़रूरी नहीं। इस वीडियो ने आपके गोल्ड की सोच बदली है। कमेंट करो आपका कितना % पोर्टफोलियो गोल्ड में है। थैंक यू।